मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और आज आपको मार्केट रीबाउंड होते हुए देखने को मिला और मैंने बताया भी था आपको कि मार्केट उस कंडीशन में खड़ा हुआ है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना ज्यादा चाहता है। और देखिए 350 पॉइंट और लगभग 58,000 वाली रेंज के अंदर में जो मार्केट खुद को लाने की कोशिश कर रहा है। अब कई लोगों ने कल मेरे से पूछा भी था सुजलोन एनर्जी के बारे में, तो कल मैंने वीडियो भी बनाया था और देखिए आप आज ही सुजलोन एनर्जी के अंदर में लगभग 15% का जंप आपको देखने को मिला। वहीं पर अगर हम आगे चलें तो अडानी एंटरप्राइजेस को भी अगर आप देखें तो इसके बारे में मैंने आज अपने पेड ग्रुप के अंदर में न्यूज दिया। देखिए पेड ग्रुप क्यों काम का आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा मैं आपको। तो पेड ग्रुप के अंदर न्यूज दी जहां पर आपको ऑलमोस्ट 10% जो है इसके अंदर में जो है आपको राइज होते हुए देखने को मिला। पोर्ट 7% राइज हो गया, बाकी पावर और एडब्ल्यूएल 5% राइज हो गए। तो ये काफी अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिला अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में। और क्यों मिला वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर में भी आपको काफी अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिला और जो कि था लगभग 7.5% का जंप आपको देखने को मिला। तो शेयर जो है अब मार्केट जो थोड़ा सा भी चढ़ेगा तो मार्केट के अंदर में जो शेयर है ना वो रिबाउंड बहुत अच्छे तरीके से होंगे, मतलब वापस ऊपर अच्छे तरीके से जाएंगे। उसके अलावा कई लोगों को कंसर्न है अबाउट बीसीजी। अब बीसीजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। बीसीजी के लिए कल मैंने आपको सारा का सारा उसका फंडामेंटल बता दिया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ही कारण है जिसकी वजह से ही गिर रहा है, जो है सेलिंग। सेलिंग जो है वो इतनी तगड़ी इसको करते जा रहे हैं कि 20% का ही इस पे है ना अपर है और 20% का इस पे लोअर सर्किट है। तो अभी यहां पर 13 रुपए 30 पैसे पर जो है शेयर आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा और एक्सटेंडेड रूप में अगर खोल के देखूं ना मैं, तो मुझे ऐसा अभी तक यहां पर कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि रुकने वाला कहीं सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन जब मैं मैक्सिमम चार्ट की तरफ इसको लेकर चलूं और बहुत पीछे की तरफ में जाऊं तो यहां पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि ये बॉटम है, लगभग 11 रुपए पर बॉटम है, जो कि यही सपोर्ट आपको देखने को फिलहाल मिल सकता है आगे के लिए। आगे वाले बॉटम 12.5 के लगभग भी है ना, 13.30 का भी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे तगड़ा जो बॉटम है ना लास्ट, वो है 11.26 पैसे का। अगर ये 11.26 पैसे के ऊपर में रजिस्ट करता है, ठीक है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। हालांकि हमने 19 पर हम ऑलरेडी जो है अभी निकल चुके हैं सेफर साइड, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 19 पे निकल जाना, 19 से नीचे गिरते ही। अब आपके पास में देखो अपॉर्चुनिटी वापस आएगी कि आप इसको कहां खरीद सकते हैं। 11.5 रुपए के आसपास में आप इसको खरीद सकते हैं। 12.5 पर एक और बॉटम है, वहां पर आप इसको खरीद सकते हैं। केवल और केवल सेलिंग है इसके अंदर में, कोई इसमें इंटरनल न्यूज अभी तक नहीं आई है। कहीं पर भी आप जाएंगे देखेंगे, कहीं पर भी आपको कोई न्यूज देखने को नहीं मिलेगी नेगेटिव जो कि बीसीजी के अंदर में कोई भी फ्रॉड दर्शाती हो, बैलेंस शीट रॉन्ग हो या इस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो। तो अप्रैल ऑलरेडी आ चुका है, अप्रैल जैसे ही बेसिकली आपको क्वार्टर यहां पर रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। सो Q4 जो है लास्ट जो बचा है हमारा वो रिलीज होगा एंड Q4 के अंदर में आपको ईयरली डेटा भी आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा पूरे साल का 2022 और 23 का। तो वो भी इसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि जो है मेरे को यही लगता है कि यहां से ही शेयर को रिबाउंड होना चाहिए जिस हिसाब से, तो आपके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही ये वापस से यू टर्न मारता है तो आपको इसके अंदर में एंट्री लेनी है और आपके जो लोग अभी तक भी नहीं निकले उनको शेयर को एवरेज करना है। जी इंडसेंट के बीच में जो झगड़ा खत्म है और शेयरों ने आज वापस से रफ्तार पकड़ ली और इंट्राडे में बीएसई पर एक करीब 5% तक जो है शेयर चढ़ गया था। उनके बीच का जो सेटलमेंट था एग्रीमेंट के दौरान जो है उसके ऊपर में सारा का सारा सेटलमेंट हो गया है जो इंडसेंट और जी के बारे में था। तो इसलिए जो है आज जी के अंदर में काफी बड़ी जो है आपको क्या देखनी पड़ी, मजबूती देखनी पड़ी और लगभग 5% तक चढ़ा था। बाद के अंदर में से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई तो नीचे की तरफ में गया था। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो है इन्वेस्टमेंट गुरु जिम रॉजर्स ने निवेशकों को बुरी खबर दी। और बुरी खबर क्या दी है कि ये 2008 से भी बड़ा संकट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 2008 से भी बड़ा रिसेशन यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। महंगाई जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अभी क्या है कि फेड रेट का एक और क्वार्टर बचा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था। तो इस क्वार्टर के अंदर में एक और हाइक आ सकता है लास्ट, जो कि मैंने आपको कहा था Q3 से 2023 के Q3 से ही गिरावट आपको देखने को शुरू होगी और वही होगा शेयर मार्केट का असली राइज, वही होगा शेयर मार्केट में शेयर का राइज अप। तो आपको अगर लगता है पेशेंस अगर आप में होगा तो आप शेयर मार्केट से पैसा जरूर कमाएंगे। लेकिन कई लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो मैं जानता हूं लगभग ये मिनिमम है
ये मैक्सिमम तक है। तो 25 से 35% तक के पोर्टफोलियो जो है सबके माइनस में है। वो आपका नहीं, दिग्गज चाहे कितना ही बड़ा हो, LIC खुद भी दिग्गज है, वो भी चाहे कितना बड़ा हो, उसका भी पोर्टफोलियो इतना ही माइनस चल रहा है। इसलिए LICI का शेयर भी नीचे की तरफ में है। उसके नीचे गिरने की वजह भी यही है। स्टार हेल्थ या जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनके भी गिरने की वजह यही है। जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है उनके गिरने की वजह भी यही है कि सबके पोर्टफोलियो जो है नेगेटिव के अंदर में चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको जादू मैं दिखाता हूं एक और। आज मैंने आपको पेड ग्रुप के अंदर में बताए थे, वैसे मैंने नहीं बताता, आज मैं आपको दिखाता हूं। RPP के बारे में मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दी थी। उसके अलावा JSW एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहां दी थी। आप देख सकते हैं इसमें भी 6.5% की जो है आपको क्या मजबूती देखने को मिल रही है। उसके अलावा NBCC के ऊपर में भी मैंने आज ही एक और न्यूज दी थी पेड ग्रुप के अंदर में। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप इन न्यूज के ऊपर में वर्क करते तो आपको कितना तगड़ा प्रॉफिट होता आपके शेयर में भी, और अगर आप इंट्राडे करते तो भी कितना तगड़ा प्रॉफिट होता। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो है ट्राइडेंट के अंदर में। सो ट्राइडेंट के लिए भी आप थाम कर बैठे, क्योंकि मैं ट्राइडेंट के अंदर में एक बताने वाला हूं। इनसाइडर ट्रेड हुआ है और इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत आपको बताता हूं कि कितने ज्यादा शेयर एक बार में खरीदे गए ट्राइडेंट के अंदर। तो जैसे कि मार्केट के लिए प्रिडिक्शन मैंने कर दी थी कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है और कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ही सबसे ज्यादा आपका रुख देखने को मिला। ये रही अडानी की न्यूज, जिसको डेप्ट रिपेमेंट की न्यूज को खारिज किया गया ऑफिशियली। जैसे ही खारिज हुई तो मार्केट में शेयर रिबाउंड हो गए। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देख सकते हैं JSW के लिए मैंने जो न्यूज दी थी कि जो अपनी स्टेक है वो भी उसको एक्वायर करने के ऊपर मैं RPP के ऊपर मैंने न्यूज दी थी और MBCC के ऊपर में न्यूज दी थी। तो ये देखिए चारों की चारों न्यूज जो है वो आपको कब मिल गई थी? सुबह 8:37 पर। तो आप पहले से तैयार रह सकते हैं इन चीजों के लिए। उसके अलावा देखिए हेल, जो कि आपको पहले न्यूज मिल गई थी कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेक सेल करना चाहती है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगी। उसके अलावा ट्राइडेंट के अंदर में 1.23 करोड़ शेयर जो कि बाय मधुराज फाउंडेशन ने खरीदे हैं। 1.23 करोड़ शेयर। तो दिस इज द बेस्ट बाइंग प्राइस है ट्राइडेंट का। इसलिए ट्राइडेंट जो है 2.5% रिकवर हुआ है। कुछ ही लोगों को पता है, लेकिन जब ये वाली न्यूज पब्लिकली वायरल होगी तब लोगों को पता चलेगा, तो ट्राइडेंट वापस से रिबाउंड करेगा। तो ये काफी अच्छा बॉटम पॉइंट है 26 रुपए वाला, जहां पर आप अपने शेयर को एवरेज भी कर सकते हो और नई बाइंग भी कर सकते हैं। वरना वो तो 250 रुपए पर मंथ का ग्रुप है। अब आप यहां पर जादू देखिए, ये आज ही मेरे से जुड़ी थी, देखिए। उसके बाद में मैंने आज बैंक निफ्टी के ऊपर में मैंने कॉल दी थी। ये पहली कॉल थी जो जिसके अंदर में हमें नुकसान हुआ था 50 पैसे का, जिसके अंदर में स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन उसके बाद में बैंक निफ्टी की कॉल जो काफी धांसू चल के गई और उन्होंने टारगेट बुक किया। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन्हीं का ही स्क्रीनशॉट मेरे पास में है। इन्होंने ही मेरे को मैसेज किया बेसिकली, और मैसेज में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये देखिए, ऋषि भाई आपकी वजह से मैंने 6,000 रुपए कमाए, थैंक यू। 10:46 पर ही इन्होंने कर दिया और मैंने कहा आप स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि लोगों को ना लगे। तो ये रहा प्रॉफिट जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जो कि उन्होंने 304 पर इस कॉल को सेटलमेंट मारा है। 39,600 CE की कॉल आपको देखने को यहां पर मिल रही है। तो इस तरह रही कॉल परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बावजूद हम रुके नहीं है। हमने वापस से कॉल्स वगैरह देना स्टार्ट किया था। यहाँ पर यहाँ तक हमें 5,000 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ था। फिर हमने नेक्स्ट कॉल यहाँ पर दी। तो ये रही नेक्स्ट कॉल। जब वापस हम मार्केट में आए 12:51 पर मैंने वापस से कॉल दी और फिर प्रॉफिट बुक कराया। फिर वापस से मैंने एक और 1:45 के बाद में एक और कॉल दी 16,900 की भी, वहां पर 2 बार और बुक प्रॉफिट करवाया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट आपने केवल 1,500 रुपए पर मंथ वाले ग्रुप से कमा लिया। 250 रुपए पर मंथ वाले ग्रुप से आपने शेयरों के अंदर में इंट्राडे करके या अपने शेयर को एवरेज करके या अपने लॉस को कम करके भी कमा लिया। तो इस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। और हमारे एक और छोटी कॉल थी, इसको मैंने निकलवा दिया था, वो लगभग 3 टाइम्स जो है ऊपर चले गई थी। तो अगर आपको जुड़ना है तो 9414677723 पर आप मुझे को कॉल कर सकते हैं। और कल के दिन जो है मार्केट बंद है, तो हैप्पी रामनवमी सबको। आज अष्टमी की आपको हार्दिक बधाइयां। तो कल नवमी पर आपको जो है जैकपॉट कोई और पेनी शेयर में आपको देने की कोशिश करूंगा जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो।